हेलो दोस्तों। मैं हूं प्रोफेसर राम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल विद्यालय में, जहां पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वीडियो सीरीज चल रही है, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने देखा था FYJC का चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहां पर हमने दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे दोस्तों। एक था आईटी क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। और दूसरा कॉन्सेप्ट था आईसीटी क्या होता है। और हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि आईटी और आईसीटी में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हम आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ऊपर चैप्टर का नाम लिख देता हूं ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो मैं यहां पर फटाफट से चैप्टर का नाम लिख देता हूं, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो पहले का, जिसमें हमने आईटी और आईसीटी के बारे में डिस्कस किया था, तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो आगे पढ़ने में काफी इंटरेस्ट आएगा आपको। तो चलिए दोस्तों, ये समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा और इंफॉर्मेशन होती क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके लिए एक नोट्स बनाते चलता हूं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, मैं डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में आपसे कुछ कहूं या मैं आपको कुछ बताऊं, इसके पहले आपको एक बात जाननी चाहिए कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि डेटा और इंफॉर्मेशन ये दोनों भी वर्ड इंटरचेंजेबल है, यानी कि सेम है। मतलब जहां पर डेटा के बारे में बात करनी चाहिए वहां पर इंफॉर्मेशन को यूज किया जा सकता है, और जहां पर इंफॉर्मेशन के बारे में बात करनी चाहिए वहां पर डेटा को इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो एक्चुअली में ये गलत है। डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस होता है, जिसको हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट से, डेटा। अगर आपसे किसी ने ये पूछा कि डेटा क्या होता है, तो आप उनको सिंपली कहिए, डेटा कैन बी एनी नंबर, एनी कैरेक्टर, एनी वर्ड, एनी सिंबल और रॉ फैक्ट। आप ऐसे भी कह सकते हैं सिंपली कि डेटा रॉ फैक्ट होता है। आप ऐसे कह सकते हैं दोस्तों कि डेटा कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि डेटा रॉ फैक्ट होता है। रॉ फैक्ट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? सेम एज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके बनाया जाता है फिनिश गुड्स में। वैसे ही दोस्तों, जब तक नंबर के ऊपर प्रोसेस ना किया जाए, कैरेक्टर के ऊपर प्रोसेस ना किया जाए, या फिर वर्ड के ऊपर प्रोसेस ना किया जाए, तब तक ये क्या रहते हैं? रॉ फैक्ट्स रहते हैं। तो अगर आपसे किसी ने ये पूछा कि डेटा क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कोई भी नंबर, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी वर्ड, कोई भी सिंबल जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो सब के सब डेटा ही होते हैं। दोस्तों, एक बात जो आपको समझनी चाहिए, डेटा कभी भी कोई भी स्पेसिफिक मीनिंग आपको प्रोवाइड नहीं करता। मतलब अगर आप डेटा को देख रहे हैं, तो डेटा को देखने के बाद आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। उसका रीजन, क्योंकि डेटा कोई मीनिंग देता ही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने यहां पर लिख दिया है 10। दोस्तों, इस 10 को देखने के बाद आप क्या कोई भी डिसीजन ले सकते हैं? तो मैं अगर आपसे कहूं तो आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये 10 कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहा है। अगर मैं कहूं कि मैंने यहां पर इसको एज अ नंबर लिखा है, ये नंबर भी हो सकता है। मैं कहूं कि ये किसी की एज लिखी गई है, एज भी हो सकती है। अगर मैं कहूं कि ये किसी स्टूडेंट के सब्जेक्ट में आया हुआ कोई मार्क्स है, ये भी हो सकता है। अगर मैं ये कहूं कि ये जो 10 लिखा गया है यहां पर, ये करेंसी है,
तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है ये 10। मैं यही आपको समझाना चाहता हूं कि डेटा कभी भी आपको किसी डिसीजन पर नहीं ले जा सकता, क्योंकि डेटा का कोई मतलब नहीं होता है। आप इससे कोई भी स्पेसिफिक डिसीजन नहीं ले सकते हैं। जैसे मैं आपसे अगर एक एग्जाम्पल और दूं और मैं उसमें बात करूं, तो दोस्तों जब आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो एग्जाम्स के जो मार्क्स आपको मिलते हैं, मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट को किसी सब्जेक्ट में, जैसे कि बीके सब्जेक्ट है उसमें किसी को 90 मार्क्स मिला है, ओसीएम सब्जेक्ट है जिसमें किसी को 85 मार्क्स मिला है, समझो एसपी सब्जेक्ट है जिसमें किसी को समझो 75 मार्क्स मिला है, आप क्या इस मार्क्स को एक पेपर पे लिख करके कहीं पर इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो क्या वहां पर दे सकते हैं? क्या सामने वाला आप पर भरोसा करेगा क्योंकि आपने एक पेपर पर लाया है? तो नहीं। जब तक इसकी एक मार्कशीट नहीं बन जाती, जब तक नॉर्मली एक रिपोर्ट कार्ड नहीं बन जाता, तब तक इस नंबर का कोई मतलब नहीं है, इसका प्रोसेस नहीं हुआ है। तो जब तक इसका प्रोसेस ना हुआ हो तब तक ये मार्क्स आपके किसी काम का नहीं है। आप जब भी किसी कंपनी में इस तरीके की इंफॉर्मेशन देंगे, मतलब इस तरीके का डेटा प्रोवाइड करेंगे, तो आप वहां से रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस पे प्रोसेस नहीं किया गया। इसका प्रोसेस कब कंप्लीट होता है? जब आपका रिपोर्ट कार्ड बन जाता है। यस, जब आप रिपोर्ट कार्ड किसी को देंगे तो सामने वाले को एकदम भरोसा हो जाएगा कि यस आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है वगैरह। तो दोस्तों डेटा एक्चुअली में कभी भी कोई स्पेसिफिक डिसीजन नहीं दिला सकता। अगर मैं बात करूं इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स की, तो आपको ये जानना चाहिए, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि डेटा एक सिंगुलर फॉर्म है, यानी कि एक वचन है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। डेटा का सिंगुलर फॉर्म होता है डेटम। याद रखना दोस्तों, डेटम। डेटा सिंगुलर फॉर्म नहीं है, डेटा एक्चुअली में प्लूरल है, बराबर है। डेटा का सिंगुलर फॉर्म होता है डेटम, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है समथिंग गिवन। समथिंग गिवन, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डेटा क्या होता है। दोस्तों मैंने आपसे कहा डेटा कोई भी नंबर, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी वर्ड, कोई भी सिंबल हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कोई भी रॉ फैक्ट हो सकता है। मैंने दूसरी जो बात डेटा के बारे में बताई वो ये थी कि डेटा कभी भी कोई स्पेसिफिक डिसीजन नहीं दे सकता। आप डेटा को देखने के बाद किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते हैं। तीसरी बात जो मैंने आपसे बताई कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि डेटा एक सिंगुलर फॉर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। डेटा का सिंगुलर फॉर्म होता है डेटम, जिसका जो एक लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब होता है समथिंग गिवन। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है इंफॉर्मेशन। तो हम यहां पर लिख देते हैं इंफॉर्मेशन और इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इंफॉर्मेशन इज डेटा फॉर्मेटेड इन अ मैनर that allow it to be utilized by human being in some significant way। दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूं यहां पर, कहने का मतलब यह है कि इंफॉर्मेशन डेटा को फॉर्मेट करके बनाई जाती है, यानी उसको सही करके बनाई जाती है, उसके ऊपर प्रोसेस करके बनाई जाती है, और इस तरीके से प्रोसेस किया जाता है ताकि उसको आप कोई भी इस्तेमाल कर सके किसी सही जगह पर। तो यही इंफॉर्मेशन का मतलब होता है। नॉर्मली कहने का एकदम सिंपल मतलब यह है कि इंफॉर्मेशन को, डेटा को फॉर्मेट करके बनाया जाता है, यानी प्रोसेस करके बनाया जाता है। ऐसे प्रोसेस किया जाता है ताकि उसका इस्तेमाल हमारे थ्रू कहीं पर किया जा सके, सही जगह पर। उसी को क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन कहा जाता है। चलिए दोस्तों, इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहां पे लिख दिया है, बॉय गुड करण इज। आपको लगता है ये सही है? दोस्तों ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है वो गलत है नॉर्मली। तो अब कहने का मतलब है कि इसका सही फॉर्म क्या है? तो ये एक डेटा है। मैंने कहा था कि कोई भी वर्ड एक डेटा होता है। तो अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? बॉय यहां पर जो लिखा गया है ये एक डेटा है, यहां पर गुड भी लिखा गया है ये भी एक डेटा है, यहां पर जो करण लिखा गया है ये भी एक डेटा है, यहां पर जो इज लिखा गया ये भी एक डेटा है। लेकिन जब इसको प्रोसेस किया जाएगा और एकदम परफेक्ट फॉर्मेट में रखा जाएगा, तब ये कोई ना कोई मतलब देगा आपको, और जब ये कोई मतलब देगा तभी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर मुझे
कोई मेरे पास कोई स्टूडेंट है करण नाम का और मुझे उसको कहना है कि आप बहुत अच्छे हो, तो क्या मैं ऐसे कहूंगा बॉय गुड करण इज? समझ रहे हैं आप मेरी बात दोस्तों? ऐसा तो मैं कह नहीं सकता। तो जब इसके ऊपर फॉर्मेट किया जाएगा, यानी कि इसके ऊपर प्रोसेस किया जाएगा, तब कुछ ये स्टेटमेंट ऐसे आएगा। तब ये कोई मीनिंग देगा दोस्तों। जब कोई मीनिंग निकलेगी तब ये इंफॉर्मेशन बनेगी। और इंफॉर्मेशन हमेशा याद रखना कोई ना कोई स्पेसिफिक मीनिंग देती है, किसी न किसी डिसीजन पर आपको ले जा सकती है। लेकिन डेटा के साथ में ऐसा नहीं है। डेटा हमें कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं देता जिसकी वजह से हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। आई होप दोस्तों आपको डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में जो एक डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों एक चीज नहीं होती है, दोनों भी अलग अलग चीजें होती हैं। डेटा कोई नंबर, कैरेक्टर, टेक्स्ट, वर्ड हो सकता है, वहीं पर इंफॉर्मेशन डेटा को प्रोसेस करने के बाद बनाई जाती है और ऐसे फॉर्म में बनाई जाती है ताकि उसका इस्तेमाल ह्यूमन बींग्स कर सके किसी भी सही जगह पर। आई होप दोस्तों आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसे वीडियोस हम आगे भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।